हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पॉलीगन विद फोर साइड्स। ड्रॉ करके देखिए, एग्जांपल देखिए। अ पॉलीगन विद फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ये एक पॉलीगन है जिसके चार साइड है, 1 2 3 और 4, चार साइड है इसके। अब जब हम क्वाड्रिलेटरल को पढ़ते हैं तो इसके चार साइड्स होती है, चार एंगल्स होते हैं और चार वर्टिसेस होते हैं। इनको वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टिसेस वर्टिसेस वर्टिसेस, कोने। ठीक है, जब कभी नेमिंग देंगे तो कैसे देंगे? ए बी सी डी। इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। ये पॉइंट्स जो होते हैं हमेशा रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा रीड करें। इट हैज फोर साइड्स, इट हैज फोर एंगल्स। कुछ और बातें जानते हैं, जैसे जब भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं तो एडजेसेंट और अपोजिट दो वर्ड बड़े कॉमन है। एडजेसेंट मतलब साथी, मतलब पड़ोसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एडी एंड ए बी। अगर मैं दो साइड लिखूं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड वो होती है जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है। जैसे एडी हो गया और एक हो गया एबी, एडी एंड एबी, ये एडजेसेंट है। क्यों, कैसे पता चला ये एडजेसेंट है? एक वर्टेक्स कॉमन है। और कोई एग्जांपल नहीं, जैसे एबी हो गया तो एबी के एडजेसेंट कौन सी होगी? एंड है। एबी के एडजेसेंट कौन सी होगी? बीसी। ये एडजेसेंट है, क्यों? इसमें बी वर्टेक्स कॉमन है। और देखिए बीसी, बीसी के एडजेसेंट कौन सी होगी? बीसी एंड सीडी। ये एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि इनका एक वर्टेक्स कॉमन है। एक और देखिए, सीडी के एडजेसेंट कौन सी है? डीए, क्योंकि यहां भी एक वर्टेक्स कॉमन है। तो ये तो एडजेसेंट साइड्स होती है। लाइक दैट एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें एंगल ए एंड एंगल बी। ए और बी एडजेसेंट है। ठीक है, इनके बीच में एक रे कॉमन है। दूसरा देखिए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये एडजेसेंट है, एंगल बी एंड एंगल सी। और देखिए एंगल सी एंड एंगल डी, ये एडजेसेंट है। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं जिसमें है अपोजिट, अपोजिट साइड्स। ये एडजेसेंट के बारे में हमने सब पढ़ लिया। अपोजिट, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स अगर हम कंसीडर करें तो अपोजिट साइड में कौन सी होगी? अपोजिट साइड जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी और ए बी के ना ये वाली ना ये वाली, ये साइड अपोजिट है। तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी एंड सी डी, ये अपोजिट साइड्स है। और एक और पेयर अपोजिट होगा, ए डी एंड बी सी। ये अपोजिट साइड हुई और ये अपोजिट साइड हुई। ये सब अपोजिट साइड्स। अपोजिट एंगल के बारे में बात करें तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अपोजिट एंगल्स, जैसे अपोजिट में क्या हुआ? जिनका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ए, एंगल जो ए होगा, एंगल ए ये रे से बन रहा है, ये एंगल ए है। और एंगल जो बी है वो ये है, इसमें ये रे कॉमन आ गई। कॉमन आया था तो हमने इसको एडजेसेंट पे लिया था। अपोजिट पे कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। लाइक एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए ये बना, ठीक है, और एंगल सी ये बना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो एंगल ए एंड एंगल सी ये अपोजिट है। एक और पेयर है एंगल बी एंड एंगल डी। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको समझ में आ गया होगा अपोजिट कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है। इसके बेसिस पे हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे चीजें पढ़ेंगे। जैसे साइड्स तो आपको पता चल गई, ये साइड्स हैं, ये वाली साइड से चार साइड्स होती हैं इसकी। अगर हम इसके डायगोनल के बारे में जानना चाहें तो साइड के बारे में हमने जान लिया, एंगल्स के बारे में हमने जान लिया। अब डायगोनल क्या चीज होती है? लिखो, डायगोनल
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो डायगोनल क्या होता है, जब हम साथ वाले एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो साइड बनती है, और जब हम एक को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल हम ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, तो ए से स्टार्ट किया मैंने, बी को छोड़ दो, और ए को स्टार्ट करके और इससे ज्वाइन किया सी को, ए बी को छोड़ के हमने ए और सी को ज्वाइन करा दिया, तो ये डायगोनल बन गया। तो ए सी इसका एक डायगोनल है। एंड फॉर एग्जांपल दूसरा देखिए, और कैसे ले सकते हो, बी से स्टार्ट करो तो सी को छोड़ के डी को जोड़ो, बी डी, बी डी एक डायगोनल है। इससे ज्यादा नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल हमने ए बी ले लिया, सी से स्टार्ट करो, तो जब सी से स्टार्ट करोगे तो सी ए, ये हम ले चुके हैं पहले, डी से स्टार्ट करोगे तो डी बी, ये हम ले चुके हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं, दो ही डायगोनल पॉसिबल हैं, ए सी एंड बी डी। बस ये आपको याद रखना है। डायगोनल किस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं, जब हम एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं मिलाते हैं, जब हम अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं, या एक वर्टेक्स को छोड़ के जब हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, दो को मीट कराते हैं, दो वर्टिसेस को, तो उस पार्ट को हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल का पोर्शन समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। तो अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता है तो क्या मैं डायगोनल, फॉर एग्जांपल देखो मैंने इसमें डायगोनल निकाल दिया, क्योंकि इसमें ये क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, 4 साइड्स होती हैं इसकी, और इसके डायगोनल 2 बने। तो एक जनरल फॉर्मूला भी है कि किसी भी पॉलीगन का डायगोनल निकालने, तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जानना चाहते हैं कि कितने आएंगे, तो n इज इक्वल टू, क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 4, तो यहां 4 कीजिए, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ब्रैकेट को सोल्व करिए, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस करोगे तो 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आए 2। यहां हमने देखा नंबर ऑफ 1 और ये 2, तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल 2 होते हैं, और ये भी इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स के और पार्ट्स पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। थैंक यू।